आइए प्यारे बच्चों, आप सभी का करियर पॉइंट सीपीजेएस चैनल पे है। तो आज हम जो लेकर आए हैं, जो मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है प्रथम पाली में, जो 18 फरवरी को, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, 100 गो सॉल्यूशन है, ये ऑब्जेक्टिव का टोटल है। ठीक है, और आपका एग्जाम ठीक से जा रहा होगा तो आप इसको देख सकते हो। हमने इसको ऑब्जेक्टिव को ये कर दिया है, बहुत कम समय में इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए, ये सेट नंबर जे का है। ठीक है, बाकी में क्वेश्चन हेरा फेरी हो सकता है ऊपर नीचे अदर सेट में। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेट नंबर जे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला अगर क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका बी हो जाएगा, 28/53। अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन का बात करता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, जिसका वैल्यू कितना है? 1 होगा, सी नंबर ऑप्शन। तीसरा का अगर बात करें तो तीसरा नंबर का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन का बात करें तो चौथा क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें पाँचवा नंबर का, तो पाँचवा नंबर का कॉस का साइन के रूप में, तो ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 5 का ए। छठा नंबर में आइए, छठा में आज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सातवां नंबर क्वेश्चन में आइए, 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है तो ये आपका हो जाएगा -1/2। 8 नंबर क्वेश्चन में आइए, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना? वो 30 डिग्री। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 में आइए, 9 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कितना नंबर? सी नंबर, जो कि 2 है। 10 नंबर में आइए, ये आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 का। 11 में आइए, 11 का आपका बी नंबर ऑप्शन जो कि 1 है, वो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर का ऑप्शन का कितना हो जाएगा? 23 नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 14 नंबर में आइए, 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, समकोण त्रिभुज के कर्ण का बात कर रहा है ये, तो सरकमफ्रेंस सरकम सेंटर जिसको कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर में आइए, लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, औभिकारा दीवार के मदद से लगा हुआ है, तो ये 15/2 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 का। 16 में आइए, 16 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 के ऑप्शन नंबर सी। 13 14 15 का होता है कितना? तो 84 होता है, तो याद रहना चाहिए बच्चों को। 17 नंबर में आइए, 17 का हो जाएगा सी नंबर, 2 × L + B × H होता है चारों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज में आइए, 18 नंबर वाला में आइए, तो इसका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। 19 नंबर में आइए, समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल दिया, आपको चाहिए इसका परिमिति, तो 36 सेंटीमीटर आएगा आपका। नेक्स्ट है, यहाँ से बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर क्वेश्चन लंबाई दिया हुआ विकर्ण का, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100। ठीक है, 21 में आइए, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करें, आ जाएगा वो। 22 नंबर में आइए, तो 22 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 56 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर में आइए, 23 नंबर में आइए, तो 23 का हो जाएगा आपका 61। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में। 24 का आइए, तो 24 नंबर का है, तो ये क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे इसको आप, तो 2a = b आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 24 का। 25 में आइए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 26 में आइए, अर्धपरिमिति का फॉर्मूला πr + 2πr होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है 26 में। 27 में आइए, 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका वृत्त की परिधि तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 28 नंबर में आइए, तो 28 नंबर में निकालेंगे आप इसका, तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा त्रिज्या खंड वाला। ठीक है, 29 में आइए, 29 का बात करें तो 29 में हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 30 में, 30 में आ जाएगा आपका कौन सा? तो 30 का √π और अनुपात 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में था। 31 नंबर में आइए, तो 31 का आ जाएगा, आपको पूछ रहा था कौन सा, इसका मूल की प्रकृति पूछ रहा था, तो रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 32 नंबर में आइए,
ए स्क्वायर माइनस 4ab आएगा इसका। कौन सा आएगा? ए स्क्वायर माइनस 4ab आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 32 का ए हो जाएगा। 33 में आइए, 33 का आपका क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी का कुछ था इस तरह से। उसी तरह से इसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 34 नंबर में आइए। तो 34 का आप करेंगे सार्वंतर तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 35 नंबर में आइए। तो ये आपको 35 नंबर का 13वां पद पूछ रहा था, तो 35 का 13वां पद क्या आएगा? 43 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में था। चलिए आगे बढ़िए, 36 है, प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ रहा था केवल, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये तो याद रखना चाहिए सभी को। 37 नंबर में आइए। 37 नंबर का कितना आ जाएगा? आप निकालेंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा कौन सा? 980 आ जाएगा, n निकाल के निकाल लीजिएगा। 37 का बी। 38 का समानांतर श्रेणी में है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, √112। 39 में आइए। 39 में समानांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? तो इसमें निकालेंगे बच्चों तो 14 पद आएंगे, एन का वैल्यू 14 आएगा, योगफल दिया हुआ है। आगे बढ़िए 40 नंबर में आइए। 40 नंबर में आपका आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको जब तो क्या आ जाएगा? 6 - 2n आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 41 में आइए। 41 में आ जाएगा आपका क्या? 2 पद का दिया है तो 3:4 ही आएगा इसका। ठीक है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात है तो उतना ही हो जाता है। चलिए 42 में आइए। त्रिज्या खंड का 60 डिग्री दिया हुआ वैल्यू, तो आपको कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, चाप की लंबाई L बराबर। 43 में आइए। तो 43 का आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर 648 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए 44 के अंदर आइए। 44 में दो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया, उसका आयतन का अनुपात पूछ रहा था, तो आपका 64:27 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 45 में आइए। अधिक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आप इसको निकालेंगे, इसका आयतन तो 1728 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 में आइए। इसका फलक का दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो इसको निकालेंगे तो √x/y आ जाएगा, √(x/y/z) आ जाएगा। 47 में आइए। एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल ये वक्र दिया हुआ है, तो आप इसको निकालेंगे तो आएगा 396 सेंटीमीटर क्यू आएगा इसका, जब आयतन निकालेंगे तो 47 का सी हो जाएगा। 48 में आइए। 48 में आइए। 48 में आपको पूछ रहा है कि आपको संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा, मीडियन। 49 में आइए। प्रथम 10 अवाय संख्या की माध्यिका पूछ रहा है। प्रथम 10 अवाय संख्या की माध्यिका तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आपका हो जाएगा 50 नंबर में आइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सममिति बारंबारता के वितरण के रूप में किसको कहेंगे? तो ये तीनों आपस में जब बराबर आएंगे तभी सममिति कहलाएंगे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़िए 51 की ओर। 51 नंबर सवाल में आपके पास आ रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 होगी। ठीक है, 52 में आइए। 52 में किसी बाह्य बिंदु से तो दूरी को खिंचाई गई, तो सबको पता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर में आइए। 53 में आपका कौन सा आ जाएगा? दिया हुआ है तो आपका आ जाएगा क्या? 7 सेंटीमीटर इतना केंद्र से बाय का है तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। तो 54 का आप निकालेंगे तो 54 का यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन नहीं कर सकता है ना, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, आप उसको फिलहाल में आ लो। तो चलिए 55 का, चलिए चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों को है ना, कितने समकोण? तो 2 समकोण। ठीक है, कितने समकोण? तो 2 समकोण, 55 का डी। आइए 56 में आइए। तो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, मतलब कि समानांतर नहीं हो सकता है, तो 2 व्यास। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 56 का। 57 में आइए। यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिग्री वाला, सी 57 के। 58 के आइए। 58 में हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। चलिए हम केवल आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। 59 नंबर ऑप्शन के आइए। 59 नंबर क्वेश्चन में समचतुर्भुज के विकर्ण के संबंध में, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए 60 में आइए। 60 में आपका बनाएंगे इसको आप फिगर से, तो आपको आ जाएगा A/B आएगा, एंगल AOB/2। चलिए 61 में आइए। 61 में शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, -B/A होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ से। 62 में आइए बच्चों।
बहुपद इतना का शून्य का गुणनफल पूछ रहा है, cy a होगा तो 1/2 होगा। चलिए आगे बढ़िए, 63 में आइए। शून्यक इतना इतना बहुपद कौन सा होगा, शून्यक दे दिया, बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात समीकरण के सूत्र से लगा दीजिए कौन होता है, तो आ जाएगा 63 का बी। ठीक है, 64 में आइए। 64 में क्या होगा, समानांतर होगा, क्या होगा, तो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, 64 का ए नंबर ऑप्शन। 65 में आइए, इसमें भी आपका पूछा है कौन सा आंसर आ जाएगा, इस तरह से दे दिया है तो अनंत, जिसको कहते हैं बहुतरे हल। ठीक है, 66 में आइए। 66 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आलेखीय निरूपण समानांतर प्रदर्शित कौन करता है, तो आपका नंबर सी हो जाएगा 66 का। आगे बढ़िए, 67 नंबर में आइए। योगफल पूछ रहा है, ठीक है, दो संख्या का ये करके, तो 45 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए, 68 नंबर में आइए। तो ये आपका पूछ रहा है क्या, प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आगे बढ़िए, 69 में, 69 ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 69। 70 में आइए। 70 का आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 76 आ जाएगा। विवेचक निकालना, b² - 4ac। 71 में आइए बच्चों, प्यारे भाई, 71 में अगर देख लो तो आपका 71 का कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका पूछ रहा है इंपेरिकल फार्मूला लगा दीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, वही वाला तो बन जाएगा ये। ठीक है, तो 24 आ जाएगा 71 का। 72 का ये संख्या 24 का, संख्याओं 24 संख्याओं का औसत शून्य दिया हुआ है, तो ये आपसे पूछ रहा था कि उस शून्य से बड़ी हो सकती है, तो शून्य से बड़ी कितना, तो 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 73 नंबर में, निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चा बच्चा जानता है कि एक होता है। चलिए 72 कौन सा क्वेश्चन है, 73 हो गया क्या, 73 हो गया। 74 में आइए। 74 का ये इंग्लिश में देख सकते हैं आप, है ना, तो इंग्लिश देख के आप आंसर मार सकते हैं, तो आपका हो जाएगा कौन सा, 73 है ये, 74 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 74 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया। ठीक है, 75 में है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपको पता है प्रायिकता क्या होती है, आपको एक से छोटा ही तो होती है ना। ठीक है, या तो एक के बराबर हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकती है, तो आपको ये नहीं हो सकता, ये एक से बड़ा लग रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना, 75 का ए होगा। चलिए 76 में आइए। 76 का देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए 77 में आइए। 77 में आइए। 77 का असंभव है घटना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। 78 में आइए। 78 में एक पासा को फेंका गया है, तो 78 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1/2, मतलब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 78 का। 79 में आइए। 79 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 79 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्रायिकता से है सब। 80 के आइए। 80 से, 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन, बी। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 81 में आइए, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। 81 का सी। 82 का समानुपात हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 83 का, 83 का आपका ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का था, ए नंबर आ जाएगा। उसके बाद 84 का, 84 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। 84 का हो जाएगा डी, 5:3। 85 का, तो 85 का यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 15/2 आएगा, 85 का सी आएगा। चलिए 86 में आइए। 2a भुजा वाला है कह रहा है, तो इसका हो जाएगा √3 × a। क्या हो जाएगा, √3 × a, तो ऑप्शन नंबर 86 का डी आ जाएगा। 87 में आइए। तो 87 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको कौन, ट्रिपलेट नहीं है, पैथागोरियन, तो डी आ जाएगा। 88 में आइए। 88 का आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका देखा, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 89 में आइए। 89 का आंसर हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि सी नंबर ऑप्शन में। 90 का हो जाएगा आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, तो समानांतर चतुर्भुज। 91 में आइए। 91 का जो है आपका नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 का ये आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का कितना आ जाएगा, 51 आएगा, इसका सी निकालेंगे तो 51 आएगा। चलिए 93 का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 × 19 × 23 आ जाएगा, करिएगा तो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। 94 का, 94 दो संख्या ए और बी का लासा दिया है
और ये रिलेशन बताना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा 94 का। 95 कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, देखिए इससे रूट से निकल जा रहा है, रूट 4 है ना, तो ये आपका सी हो जाएगा 95 का। 96 का बी परिमेय संख्या है, सी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 का आइए, 97 का क्या हो जाएगा, अब यहाँ से दिया है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत और ना ही अनावर्ती है, तो इरेशनल नंबर में चला जाएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, इसका होल स्क्वायर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा होल स्क्वायर इसका। 99 नंबर ऑप्शन आइए, तो 99 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड देखना है, तो x-1 इंटू x-3 हो जाएगा। 100 नंबर में आइए, इसका शून्यक कौन सा होगा, है ना, तो इसका शून्यक का अगर बात करेंगे तो आपका -2 और -5 दिखेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये फर्स्ट शिफ्ट का था, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जितना भी था 100 को सभी का सभी एकदम 100% करेक्ट है। तो आप इसको मैच करके देख सकते हो। अगर आप इसका फुल वीडियो भी चाहिए, आपको सॉल्यूशन उसका भी चाहिए, है ना, और भी आपको जो एग्ज़ाम है हो रहा है उसका भी अगर चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन तुरंत, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और बाकी सभी अगला एग्ज़ाम जो है उसके लिए द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।